हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेल में हमने कल पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में कि सेल क्या होता है, और सेल को हमने कंपेयर जो था वो किया था ब्रिक्स के साथ। ठीक है, बेसिक हमने कहा था कि जो सेल है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। तो सबसे पहले हमने जो कल पढ़ा था दैट वाज अबाउट डिस्कवरी ऑफ द सेल, या फिर जो हम कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ द सेल के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, और उन्होंने एक स्लाइड ली थी कॉर्क की, और उस कॉर्क की स्लाइड जो थी उसमें उन्होंने क्या देखे थे, उन्होंने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स देखे थे, कुछ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स देखे थे जिनको उन्होंने नेम दे दिया सेल। ये जो कॉर्क है ये बेसिकली क्या है, एक डेड टिश्यू है प्लांट का, और मैंने आपको कल बताया था कॉर्क जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूजुअली बार्क ऑफ द ट्री। और यहाँ पे इस डेड टिश्यू में इन्होंने जो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या देखा, सिर्फ ये कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो थे, ये इन्होंने रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखे, और इसमें इन्होंने कुछ भी अंदर प्रेजेंट नहीं देखा। बेसिकली उस टाइम तक ये भी नहीं पता था कि इन्हीं स्ट्रक्चर्स की वजह से, यानी जो ये सेल्स हैं इन्हीं की वजह से एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बना हुआ होता है। तो उनको उस टाइम पे जितनी जो नॉलेज थी वो सिर्फ इतनी थी कि कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट है कॉर्क में, और उनको और जो एविडेंट जो उनको दिख रहा था वो यहाँ पे सिर्फ वॉल्स थी, जो इसकी ये जो हमें सेल वॉल जिसको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे वो सब दिख रहा था, या पार्टीशन जिसको हम बोलते हैं। तो सेल जो है वो बेसिकली क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है स्मॉल रूम, और इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि बुद्धिस्ट जो लोग थे जो मोनास्ट्रीज में जाते थे तो वहाँ पे रूम्स जो थे उनको सेल कहा जाता था, जिसकी वजह से ये नेम जो था सेल जो था, क्योंकि इधर की रिजेम्बलेंस जो स्ट्रक्चर थे वो रिजेंबल करते थे उन रूम्स के जैसे, तो इसीलिए इनका नाम सेल रखा था। इसके सिवाय हम जो रॉबर्ट हुक के बारे में और कुछ जानेंगे, वो ये है कि रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी जो है, साइटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द सेल्स। साइटोलॉजी ऐसी ब्रांच है साइंस की जो कि सेल्स के बारे में जानती है, जो कि सेल्स के बारे में स्टडी करती है। देन हमारे पास आ जाता है साइंटिस्ट, जो अनदर साइंटिस्ट हमारे पास आ जाते हैं वो है एंटोन वॉन लीeuwenhoek। ये जो एंटोन वॉन लीeuwenhoek थे, इन्होंने कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, की सभी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके बने हुए हैं, वो सेल के बने हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इससे पहले हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल का बना हुआ है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया था, जो अभी हम रॉबर्ट हुक के बारे में बात करें तो उन्होंने डेड सेल देखा था, डेड टिश्यू में सेल देखा था, लेकिन जो एंटोन वॉन लीeuwenhoek है इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल देखा था। लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि सेल की डिस्कवरी किसने करी थी तो उसका क्रेडिट हम रॉबर्ट हुक को ही देते हैं। अगर सेपरेटली कहीं पे आए कि लिविंग सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल जो था वो किसने डिस्कवर किया था, देन आप कह सकते हैं एंटोन वॉन लीeuwenhoek। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसकी बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि सेल जो है वो क्या है, हम कह सकते हैं सेल इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चरल क्यों कहा है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो किसकी वजह से बना हुआ होता है, सेल्स की वजह से बना हुआ होता है। देन बेसिक क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर हम देखेंगे जैसे हमने कल भी एग्जांपल पढ़ी थी, जो एक घर हम बनाते हैं उसका अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें कि बेसिक चीज़ उसमें क्या यूज़ है जिसकी वजह से वो मकान बना हुआ है, तो वो क्या होती है, ब्रिक। उसी तरीके से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है जो उसका बेसिक चीज़ है जिसकी वजह से वो बना हुआ होता है, दैट इज सेल। देन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, वो बिल्कुल सबसे छोटा यूनिट है लाइफ का। इसके सिवाय फंक्शनल क्यों कहा जाता है कि सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि सेल्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फंक्शन। सेल्स जो है वो डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एटसेट्रा। इसके बाद जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो होगा
सेल जो है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल क्या होता है, एनिमल सेल क्या होता है, उन दो के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, और सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स है, सेल किन किन कंपोनेंट्स का बना हुआ था। तो एक आउटलुक इसमें हम इस चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू।